हेलो स्टूडेंट, जय हिंद। आप सभी का फिर से एक बार इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म मैथ रिसर्च सेंटर पर आप सभी का स्वागत है। फिर से एक बार आपके सामने अच्छे क्वेश्चन के साथ मैट्रिक्स में मैं आपसे दो मॉडल पेपर पीछे करा चुका हूं। ऑप्शनल क्वेश्चन, दीर्घ उत्तरीय और यहां से लघु उत्तरीय क्वेश्चन जितने टाइप से बन सकते हैं पीछे आप में क्या कर चुका हूं, करा चुका हूं। यदि आप उसे नहीं देखे हैं तो आप उसे एक बार क्या करें, अच्छे से जरूर देखें, क्योंकि आपके एग्जाम में सीधा वैसा ही क्वेश्चन आपको दिखेगा। तो आप अच्छे से उसे नोट करें, पढ़ें और उस पर क्या करें, प्रैक्टिस करें। तो आज बात करने वाले हैं कुछ और ही अच्छे क्वेश्चन के बारे में जो आपके एग्जाम में आने की क्या है, टोटल पॉसिबिलिटी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। अंत तक धैर्य बनाकर अच्छे से चीजों को क्या करना, आप अच्छे से नोट डाउन करना, उससे पढ़ना और उस पर क्या करना, प्रैक्टिस करना यहाँ से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ से पहले क्वेश्चन से। और कोई भी डाउट होगा आप कमेंट करके क्या करेंगे, जरूर पूछेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो देखिए ध्यान से, एक क्या लिखा गया है, यदि ए कोई मैट्रिक्स लिखा गया 0 -10 α/2 10 α/2 0 i कोटि 2 का एक तत्समक आव्यूह है, तो सिद्ध कीजिए i + a = i - a cos α - sin α और a cos α। ठीक है, बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत ही लंबा क्वेश्चन बनता है। मार्केट में इसका लेंथ क्या होता है, बड़ा होता है, लेकिन आपको मैं एग्जैक्ट तरीका बताऊंगा। आप आसान तरीके से विदाउट कैलकुलेशन से गुजरे हुए आप आसानी से क्या कर जाओगे, क्वेश्चन सॉल्व कर जाओगे और आपके एग्जाम में कोई नंबर नहीं कटेगा। बात क्लियर है ना? तो ध्यान से देखिए, जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए आपके सामने, कोई भी एंगल वाला क्वेश्चन, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में कोई भी एंगल वाला क्वेश्चन आ जाए तो आप क्या किया करें, यहां से किसी एक एंगल के बारे में सोचा करें। अब कैसे एंगल के बारे में सोचेंगे, तो उस एंगल के बारे में हम लोग सोचते हैं यहां से जिससे एक कैलकुलेशन क्या हो जाए, थोड़ा सा छोटा हो जाए। और जिस एंगल का यूज इधर करना, उसी एंगल का यूज क्या करना है, ये जो प्रूफ करना है उसमें भी करना। यदि आप इसमें क्या रख देते हैं 0 डिग्री, तो इधर भी क्या रखना, 0 डिग्री। उधर 90 डिग्री रखना, तो इधर भी क्या रखना, 90 डिग्री रखना। मतलब जिस एंगल का यूज करना, जहां जहां पर जरूरत पड़ेगा सभी जगह हम लोग क्या करेंगे, उसी एंगल का क्या करेंगे, यूज करेंगे। सही है? तो इसमें देखो ध्यान से, ए क्या आई जो लिखा गया है 2 क्रम का क्या है, तत्समक आव्यूह। तत्समक आव्यूह किसे बोलते हैं हम लोग, यहां से तत्समक क्या, इसी का जो नाम होता है इसे हम लोग क्या बोलते हैं, यहां से इकाई आव्यूह। क्या बोलते हैं, इकाई आव्यूह। इकाई आव्यूह का मतलब यहां से क्या, और बोला गया है कितने कोटि का, 2 कोटि का। तो 2 कोटि का मतलब यहां से क्या कि इकाई आव्यूह क्या होता है, जिसके मुख्य विकर्ण के एलिमेंट कितने होते हैं, 1 1 होते हैं, 1 1 और बाकी सब क्या होते हैं, 0। I2 लिखा गया, इसका मतलब 2 क्रम का इकाई आव्यूह। यदि आपके सामने I3 लिखा रहेगा तो इसका मतलब क्या, यहां से 3 क्रम का इकाई आव्यूह, 0 1 0 0 0 और कितना, यहां से 1। सही है? अब इस क्वेश्चन को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। अब किसी भी एंगल को सोचना बस। तो इसमें देखो क्या लिखा गया है, tan α/2 और α/2, इसका डायरेक्ट सोल्यूशन करते हैं। तो इसमें देखो, यदि तुम किसी का इच्छा बनेगा सर 30 डिग्री रख दें, तो 30 डिग्री यदि आप रखते हो तो बोलो ए कितना हो जाएगा, यहां से 30/2 मतलब 15 डिग्री। tan 15 का वैल्यू याद है? तो थोड़ा सा क्या होगा, मुश्किल बढ़ेगा। आप यदि 60 डिग्री रखोगे तब भी कितना आएगा, 30 डिग्री। तो tan 30 का वैल्यू कितना आता है, 1/√3। कैलकुलेशन देखो क्या हो जाएगा, भारी हो जाएगा। अब 60 डिग्री हो गया, 90 के बारे में सोचो तो ए कितना, उसका आधा करो, कितना से 45 डिग्री आ जाएगा। तो 45 डिग्री जब आ जाएगा आपके सामने तो tan 45 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। मतलब कैलकुलेशन अब क्या हो जाएगा, थोड़ा सा आसान हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन में थोड़ा सा एंगल के यदि आप थिंकिंग कर लेते हो तो करना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो डायरेक्ट सोल्यूशन, और अल्फा = 90 डिग्री। 90 डिग्री बोले यहां से, तो या इसी को हम लोग क्या ले सकते हैं, पाई क्या ले सकते हैं, 2। अब यहां पर यूज कर ले तो बोलो ए कितना आएगा, 0 हो जाएगा, माइनस इसमें 90/2 क्या आ जाएगा, 45 डिग्री। tan 45 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1। यहां पर भी बोलो tan 45 का वैल्यू 1 और ये कितना आ जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये जो इतना बड़ा मैट्रिक्स था वो क्या हो गया, छोटू सा मैट्रिक्स बन गया।
अब सॉल्व कैसे करेंगे, LHS RHS दिखा देंगे प्रूफ। तो बोले इसमें क्या पकड़ते हैं हम लोग यहाँ से LHS प्रूफ करने का, तो क्या वो बचपन की बात यही है, LHS उठाना, RHS क्या दिखा देना, इक्वल, दोनों इक्वल आ जाएंगे तो क्या बोल देते हैं यहाँ से इक्वल आ गया तो बोल देंगे हाँ ये बात सही है। जब इक्वल नहीं आ जाएगा तो बोल देंगे बात गलत है यहाँ से, तो ये बचपन की बात। तो बोले LHS, ये LHS आपको क्या दिया गया यहाँ से I प्लस A, तो बोलो I कितने क्रम का है, 2 क्रम का। तो मैं अभी आपसे उधर आपसे बताया था इकाई अवयव, तो 2 क्रम का बोलो मतलब क्या 1 0 0 और कितना का 1 हो जाएगा, प्लस A मैट्रिक्स कितना लिखा गया है यहाँ से 0 -1 1 और क्या 0। देखो एंगल रखकर कन्वर्ट कर लिए। अब इसमें बोलो ये कितना बच जाएगा 1 + 0 कितना आ जाएगा 1 जुड़ेगा ना, पहला अपना आदमी अपने से, और 0 - 1 कितना आएगा -1, 0 + 1 1 हो जाएगा, 1 + 0 कितना आ जाएगा 1 हो जाएगा। तो ये हम लोग का क्या आ जाएगा LHS आ जाएगा। अब इसी प्रकार क्या RHS को भी देख लेते हैं। तो RHS देखो इसमें क्या लिखा गया है राइट हैंड साइड, तो इसमें क्या है यहाँ से I - A और ये क्या है यहाँ से मैट्रिक्स लिखा गया है cos अल्फा। अब इसमें भी यूज कर लेना, अल्फा इसमें कितना यूज किए थे 90 डिग्री, तो एक कितना का cos 90 डिग्री माइनस साइन 90 डिग्री, इसमें बोलो कितना यहाँ से साइन 90 डिग्री, और यहाँ पर भी कितना cos एक कितना आ जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा, सही है। अब इसमें बोलो I मतलब क्या वही इकाई अवयव 1 0 0 1 और माइनस A मैट्रिक्स कितना आ हुआ है 0 -1 1 और कितना यहाँ से 0। यहाँ तक बात क्लियर है। तो A हम लोग का क्या I माइनस कितना आ गया A हो गया, और बाहर मैट्रिक्स cos 90 का वैल्यू कितना आता है 0 डिग्री, sin 90 का वैल्यू कितना आता है 1, तो A कितना आएगा -1, sin 90 का वैल्यू 1, और ये बोलो कितना यहाँ से cos 90 का वैल्यू कितना आ जाएगा 0 हो जाएगा। यहाँ तक सही है। बोलो जा आगे इसमें बोलो क्या है माइनस कर देंगे, तो बोलो 1 में से 0 जाए कितना बचेगा 1, 0 में से -1 जाएगा तो माइनस माइनस क्या प्लस हो जाएगा, और 0 में से 1 जाएगा -1, 1 में से 0 जाए कितना बचेगा 1 बचेगा, और बोलो बाहर क्या लिखा गया यहाँ से 0 -1 1 और कितना आ जाएगा 0, और मल्टीप्लाई करना तो सिखाए थे पीछे कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखिए मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, पंक्ति को पकड़ना स्तंभों में लगा देना, तो पहले पंक्ति को उठाकर पहले स्तंभ में रखेंगे, तो 1 0 के पास 1 किसके पास आ जाएगा 1 के पास, तो 1 का मल्टीप्लाई 0 में कितना आ जाएगा 0 प्लस 1 का 1 में करेंगे कितना आ जाएगा 1 हो जाएगा। इसी प्रकार इसका दूसरे में करेंगे सॉरी, अब देखो इसी प्रकार क्या दूसरे में करेंगे, तो 1 का -1 में करेंगे कितना आ जाएगा -1 प्लस 1 का 0 में कर देंगे कितना आएगा 0 हो जाएगा। इसी प्रकार क्या दूसरे पंक्ति को पकड़ेंगे फिर से दोनों में करेंगे, तो दूसरे पंक्ति का पहले में करेंगे तो -1 का 0 में कितना आ जाएगा 0 प्लस 1 का 1 में हो जाएगा कितना आ जाएगा 1 हो जाएगा। इसी का दूसरे वाले में करेंगे तो -1 का 1 के पास 1 का 0 के पास चिपक जाएगा, तो -1 कितना आएगा +1, और 1 का 0 में कितना आ जाएगा यहाँ से 0 हो जाएगा। तो बोलो कितना बचेगा A 1 हो जाएगा, A -1 A 1 और A कितना आ जाएगा 1 हो जाएगा। तो आप देख रहे हो इसका LHS और RHS दोनों क्या आ गया इक्वल हो गया। तो क्वेश्चन बहुत ही आसान है, लेकिन आप इसे करोगे तो बहुत ही लंबा कर देते हो, तो ऐसा नहीं। जब भी आपसे ऐसा क्वेश्चन आए उसके एंगल के बारे में सोचा करें, यदि आपको एंगल सही सेलेक्ट करोगे जिससे कैलकुलेशन थोड़ा क्या हो आसान हो, तो क्वेश्चन क्या बन जाएगा आसान बन जाएगा। तो आप यहां से देख रहे हैं ए क्या आ गया हम लोग का LHS और यहां से RHS दोनों क्या आ गया यहाँ से इक्वल आ गया। तो नीचे क्या लिख देंगे हेंस प्रूव्ड, यही क्या करना था प्रूव करना था। कहीं पर भी इसमें भी डाउट होगा तो आप कमेंट जरूर करना। तो आप इसे नोट करें, अगला क्वेश्चन लिखते हैं, वो भी बेहतरीन क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन है सब, 5 नंबर से 8 नंबर में आने वाले। तो आप इसे नोट करें, आगे लिखते हैं। देखिए ध्यान से, यहां से सेकेंड नंबर क्वेश्चन
बेहतरीन क्वेश्चन है, लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन आता है तो बच्चा तो पहले ही छोड़ देता है कि सर जाने दीजिए, गया 8 नंबर। लेकिन आप क्या करना है, एग्जैक्ट तरीका बताएंगे और आप आसानी से क्या कर जाएंगे, कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा। यही क्वेश्चन क्यों, इससे यदि आपसे घुमा कर भी क्वेश्चन आ जाएगा तो आप आसानी से उसे क्या कर सकते हो, लगा सकते हो। तो देखिए ध्यान से क्वेश्चन क्या लिखा गया, पहले एक बार पढ़ ले। किसी विद्यालय की पुस्तकों की दुकान में 10 दर्जन रसायन विज्ञान, 8 दर्जन के यहाँ से भौतिक विज्ञान तथा 10 दर्जन अर्थशास्त्र की पुस्तकें हैं। इन पुस्तकों का विक्रय मूल्य, अर्थात ये जो दिए गए हैं पुस्तकें, इनका विक्रय मूल्य मतलब क्या, उसके बेचने वाला मूल्य, कोई दुकानदार उसे कितना में बेच रहा है, तो वो दिया गया है 80 रुपया। मतलब यहाँ से क्या कि 1 दर्जन यहाँ से क्या रसायन विज्ञान, तो इसमें से एक पुस्तक को वो क्या कर रहा है यहाँ से 80 रुपया में, 60 रुपया में, और यहाँ से क्या 40 रुपया प्रति पुस्तक। मतलब एक एक पुस्तक का, रसायन विज्ञान के एक पुस्तक का मूल्य 80 रुपया, भौतिक विज्ञान के एक पुस्तक का मूल्य 60 रुपया, और अर्थशास्त्र की पुस्तक का क्या, एक पुस्तक का दाम 40 रुपया है। तो बोला आप भी हो बीजगणित के प्रयोग द्वारा ज्ञात कीजिए कि सभी पुस्तकों को बेचने से दुकानदार को कुल कितनी धनराशि प्राप्त होगी। ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, बस लैंग्वेज बड़ा है, बस पढ़ने में तकलीफ है, वरना करना क्या है, आसान है। इसमें बस 2 थिंकिंग का अप्रोच करते हैं, चाहे एक क्या ऑब्जेक्ट हो, उनका प्राइस हो, कुछ भी हो यहाँ से, या तो नंबर ऑफ स्टूडेंट हो, उनके ड्रेसेज हो, कोई भी क्वेश्चन आए तो बस आप इतना बात ध्यान रखना यहाँ से कि 2 चीजें इसमें रहेंगे हमेशा। कितना चीजें रहेंगे, 2 चीजें। तो एक चीज का मैट्रिक्स आप बनाना, एक चीज का मैट्रिक्स बनाना, और जितने क्रम का मैट्रिक्स बनाना उसी के अपोजिट क्रम का क्या करना, दूसरे वाले का क्या कर देना, मैट्रिक्स बना देना, और आपका क्वेश्चन क्या आ जाएगा, आसानी से सॉल्व हो जाएगा मैट्रिक्स का यूज करके। मान लो यहां से आप क्या कर लिए कि इनका यहां से क्या कि ये जो ऑब्जेक्ट है आपने क्या कर दिया, 3 ऑब्जेक्ट है, एक क्या यहां से केमिस्ट्री का, और यहां से क्या फिजिक्स का, और यहां से क्या अर्थशास्त्र का। तो इसमें क्या यहां से दिया गया है 10 दर्जन। तो इसमें यहां से 1 दर्जन में कितने होते हैं, 1 दर्जन की बात करें तो 1 दर्जन में कितनी चीजें होती है, 12। तो ये बोलो एक कितना आएगा, 10 इंटू कितना से 12 हो जाएगा, मतलब एक कितना आ जाएगा 120। इसी प्रकार बोलो क्या 8 इंटू कितना यहाँ से 12। सिमिलरली बोलो कि यहाँ से 10 इंटू कितना यहाँ से 12। तो ये जो मैट्रिक्स हमारा बनेगा, ये बोलो कितने क्रम का बना दिया आप, 1 पंक्ति, 2 पंक्ति, 3 पंक्ति, अर्थात 3 पंक्ति, स्तंभ कितना है, एक ही स्तंभ। तो अब देखो ऑब्जेक्टों का मैट्रिक्स आपने बना दिया। अब कोई जरूरी नहीं है कि तुम ऐसे ही बनाओ, तुम्हारा मन करेगा तो तुम क्या कर देना, इस तरह बना देना यहाँ से कि एक यहाँ से केमिस्ट्री, एक यहाँ से फिजिक्स, और एक यहाँ से अर्थशास्त्र। तो एक कितना 10 इंटू कितना यहाँ से 12, ये 8 इंटू क्या 12, ये 10 इंटू कितना यहाँ से 12। आप इस तरह भी क्या कर सकते हो, बना सकते हो। तो इसमें बोलो कितने पंक्ति, 1 पंक्ति और 3 स्तंभ। तो चाहे इस तरीके से बनाए चाहे इस तरीके से बनाए, आपको कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। बस इतना ध्यान रखना कि ऑब्जेक्टों को यदि आपने ऐसे बना दिया तो इसी के अपोजिट क्रम का, इसके पैसे का, मतलब इसके धनराशि का क्या कर देना, मैट्रिक्स बना देना। मान लो यदि एक यहाँ से 3 क्रॉस 1 का बना दिए तो आप इधर क्या कर देना, 1 क्रॉस 3 का क्या कर देना, इसी के अपोजिट का उसके पैसों का मैट्रिक्स बना देना। तो इसमें बोलो यहाँ से पर, यहाँ से क्या एक क्या केमिस्ट्री और क्या फिजिक्स अर्थशास्त्र। तब पर यहाँ से फिजिक्स का प्राइस कितना दिया गया, 80 रुपया, और यहाँ से बोलो क्या 60 रुपया, और कितना यहाँ से 40 रुपया। सही है। अब इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम लोग का क्या आ जाएगा, टोटल धनराशि निकल जाएगी। इसमें यदि आप 1 क्रॉस 3 का बनाना तो इसमें मैट्रिक्स कितने का बना देना है, यहाँ से 80, 60 और कितना यहाँ से 40। तो बस इतना बात आपको ध्यान रखना है कि इसमें 2 चीजें हमेशा रहेंगी कंपेयर में। कितने चीजें रहेंगे, 2 चीजें। तो एक चीज का जो मैट्रिक्स बनाना, उसी का आर्डर चेंज कर कर दूसरे वाले का क्या कर देना, मैट्रिक्स बना देना, और उसका मल्टीप्लाई कर देना। टोटल चीजें आपको पता चल जाएंगी यहाँ से।
बात क्लियर है ना। तो इसी बस फ्रीक्वेंसी को ध्यान रखना है। और कोई भी आपसे मैट्रिक्स में क्वेश्चन बनेगा लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन, इससे ही आपका हर एक कंसेप्ट इस पर अप्लाई करना, पूरा क्वेश्चन लग जाएगा जितना भी आपसे पूछा जाएगा। बात क्लियर है ना। तो चले देखे ध्यान से, मैं क्वेश्चन सॉल्व कर लेता हूं। बस 2 ही कंसेप्ट है, उस कंसेप्ट को जो बातें अच्छे से पकड़ेगा वही क्वेश्चन इसमें मैट्रिक्स में क्या कर पाएगा, अच्छे से लगा पाएगा। तो देखिए ध्यान से, इसमें मैं थोड़ा सा लिख ले रहा हूं यहां से, ठीक है ना। तो ध्यान से देख रहे हैं यहां से, रसायन पुस्तकों की संख्या। तो इसमें बोलो, इसमें क्या रसायन विज्ञान के पुस्तकों की संख्या कितना दिया गया है, 10 दर्जन। तो इसमें बोलो यहां से टोटल कितने हैं, 10, 1 दर्जन में 12, तो बोलो कितने, यहां से 120 पुस्तकें हैं। बात क्लियर है। तथा भौतिक विज्ञान, ये लिखने आना चाहिए लैंग्वेज आपको। भौतिक पुस्तकों के क्या यहां से संख्या, यहां से मैं पूछूं तो बोलो कितना दिया गया यहां से, 8 दर्जन। तो एक कितना यहां से 8 दर्जन, तो बोलो टोटल कितना आ जाएगा, 8 × 12, तब 12 टे कितना आ जाएगा, 96 हो जाएगा। अगला और अर्थशास्त्र पुस्तकों की कुल संख्या कितना दिया गया, 10। तो 10 एक यहां से दर्जन, तो बोलो 10 दर्जन दिया गया है, तो टोटल कितना आ जाएगा, 10 × 12, तो बोलो कितना आएगा, 120। यहां तक बात क्लियर है। अब बस चलते सीधा प्रश्नानुसार। एक है यहां से प्रश्नानुसार। अब देखो इसमें एक मैट्रिक्स हम लोग क्या कर दिए, इसके ऑब्जेक्ट का बना दिए, यहां से इधर क्या बना दिए, यहां से पुस्तकों, और दूसरी तरफ हम लोग क्या बना लेते हैं, यहां से इसके मूल्य मतलब वो क्या है, यहां से विक्रय मूल्य। तो पुस्तकों के यदि मैट्रिक्स आपने क्या कर दिया, ऐसे बना दिया। ध्यान से सुनना कि इसमें क्या यहां से रख दिए, पुस्तकों की संख्या बोलो कितना, 120, और यहां से क्या 96, और अगला बोलो कितना, यहां से 120। तो यदि आप यहां से 1 क्रॉस कितने का बना लिए, 3 का बना लिए, तो इसके मूल्य वाले का क्या कर देना है, यहां से 3 क्रॉस कितने का बना देना, 1 का बना देना है। यहां से मैं अभी बताया ना, इसी कंसेप्ट को फॉलो करना। तो बोलो एक फिजिक्स वाले पुस्तक का दाम कितना है, 80, और एक यहां से क्या रसायन विज्ञान क्या 80, फिजिक्स का 60, और यहां से क्या अर्थशास्त्र का कितना दिया गया, 40। सॉल्व हो जाएगा। तो बोलो सॉल्व कैसे होगा, यहां से पंक्ति को उठाकर स्तंभ में, तो सीधा मल्टीप्लाई। तो बोलो एक कितना आएगा, 12 8 कितना आ जाएगा, यहां से 96 हो जाएगा, और क्या 00 प्लस 96 क्या 60 के पास, तो बोलो एक कितना आएगा, 36 हो जाएगा, और एक कितना यहां से 54 हो जाएगा, 54 3 कितना आ जाएगा, यहां से 57, और क्या 0। ये बोलो कितना आएगा, ये कितना आ जाएगा 6 में, और बोलो कितना 12 चौक कितना यहां से 48, तो एक कितना आएगा 48 हो जाएगा, और कितने का बचेगा, 1 क्रॉस कितने का बचेगा, 1 का बचेगा। तब बोलो एक कितना आएगा आंसर, ये बोलो कितना 0 हो जाएगा। दूसरे नंबर पे क्या यहां से 6, आगे बोलो 8 7 कितना आएगा, 15 हो जाएगा, 15 और 6 कितना आ जाएगा, यहां से 21, 2 बचेगा, 4 5 कितना आ जाएगा, यहां से ये 2 बचा हुआ है, 4 5 कितना है 9 9 18 18 2 कितना आ जाएगा, यहां से 20। तो एक कितना यहां से 1 क्रॉस कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तब बोलो एक कितना आएगा, 20,160 रुपया उस दुकानदार को क्या होगा, प्राप्त टोटल राशि होगा। ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, लैंग्वेज बेस्ड वाले क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। बस इसमें 2 चीजों को पकड़ना कि किसकी किसकी बातें चल रही है। तो एक किसी का मैट्रिक्स जो बनाना, उसी का जस्ट अपोजिट वाले का दूसरे का बना देना यहां से, तो क्या हो जाएगा, हम लोग का यहां से वैल्यू निकल जाएगा। इसमें कभी कभी क्वेश्चन क्या होता है कि इसमें से कुछ गायब कर देगा और इसका टोटल प्राइस दे देगा, तब भी तो आप निकाल ही लोगे। बस ये मैट्रिक्स बनाने में तकलीफ होता है। तो मैट्रिक्स कैसे बनाते हैं ये मैं आपको प्रॉपर चीज सिखाया यहां से। तो कोई भी लैंग्वेज बेस्ड वाला क्वेश्चन आएगा, आप आसानी से सॉल्व उसे कर ले जाएंगे। बस अच्छे से एक बार देखकर इस पर प्रैक्टिस कर लेना। बात क्लियर है ना। तो अब इसे नोट करें, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं।
देखिए ध्यान से, यहाँ से इसमें क्या है, यहाँ से 3rd नंबर क्वेश्चन ए क्या लिखा गया है, यदि a इज इक्वल टू 3 1 2 1 तो प्रारंभिक संक्रियाओं के प्रयोग द्वारा a इनवर्स ज्ञात कीजिए। देखो इनवर्स निकालने के लिए आपके पास 2 चॉइसेज होती हैं, लेकिन एग्जाम में यदि ऑप्शन नाम देकर पूछा जाता है कि प्रारंभिक संक्रिया का ही प्रयोग कीजिए तो आपको काम करना पड़ता है, वरना ए इनवर्स निकालने के लिए जब मैं आपको साडिक पढ़ाऊंगा उसमें जब उस पर मॉडल पेपर कराऊंगा तो ए इनवर्स क्या 1 के यहाँ से साडिक के और एडजॉइंट ऑफ ए से क्या कर लेंगे, आसानी से हम लोग निकाल लेंगे। लेकिन यहाँ पर जब आपसे एग्जाम में नाम ले लेता है कि प्रारंभिक संक्रियाओं द्वारा क्या निकालिए, ए इनवर्स निकालिए, तो आपको पूरा प्रॉपर काम करना होता है। बात क्लियर है ना। तो इसमें देखो ये प्रारंभिक संक्रिया क्या होती है, थोड़ी सी चर्चा करेंगे यहाँ से कि इसका हम लोग यूज कैसे करते हैं और लगाते कैसे हैं। तो इसमें देखो ध्यान से, क्या प्रारंभिक संक्रिया या रूपांतरण का मतलब, प्रारंभिक संक्रिया या प्रारंभिक रूपांतरण इसी को बोला जाता है। इसका मतलब यहाँ से क्या होता है, रूपांतरण करने का मतलब क्या, सीधी बात यहाँ से मैं बोलता हूँ, परिवर्तन करना। क्या करना, यहाँ से परिवर्तन करना। अब परिवर्तन किस में होगा, मैट्रिक्स है तो उसके पंक्तियों और स्तंभों में परिवर्तन होगा। अब परिवर्तन कैसे कैसे हो सकता है, तो जरूर ध्यान रखना यहाँ से परिवर्तन। देखो यहाँ से या तो कभी जरूरत पड़ेगा तो 2 इसमें के यहाँ से पंक्तियों को या स्तंभों को हम लोग क्या कर सकते हैं, जोड़ और क्या यहाँ से घटाकर क्या कर सकते हैं, परिवर्तन कर सकते हैं। या किसी भी कांस्टेंट का हम लोग क्या कर सकते हैं, कांस्टेंट का पंक्ति और स्तंभ में क्या कर सकते हैं, पंक्ति और स्तंभ में क्या कर सकते हैं, गुणा कर सकते हैं या क्या कर सकते हैं, भाग कर सकते हैं। तीसरा काम यहां से क्या कि कांस्टेंट से पंक्ति और स्तंभ में गुणा और भाग कर क्या कर देना, प्लस और माइनस कर देना यहां से। इसका मतलब क्या यहां से, जैसे एक कभी ये मैट्रिक्स आपके सामने लिखा गया है ए बी और क्या सी और क्या लिखा गया डी, तो जब ए इनवर्स हम लोग निकालेंगे, प्रारंभिक संक्रियाओं का प्रयोग करेंगे, तो उसमें खास बात ये होती है कि मैट्रिक्स को हम लोग क्या करते हैं, ये जो भी मैट्रिक्स दिया रहेगा उसे इकाई आव्यूह जैसा बनाते हैं। क्या करते हैं, इकाई आव्यूह जैसा बनाते हैं। इकाई आव्यूह जैसा मतलब यहां से क्या 1 0 0 और कैसा बनाने की कोशिश 1, यदि 2 क्रम का रहेगा तो ऐसा बनाएंगे, 3 क्रम का रहेगा तो 3 क्रम का इकाई आव्यूह बनाएंगे। तो इसमें देखो ध्यान से, इसी कोई भी एलिमेंट दिया रहता है तो इसमें परिवर्तन कर ये 1 0 0 और कैसा बनाते हैं, 1 बनाते हैं। अब उसको बनाने में पंक्तियों को कभी कभी जोड़ना की जरूरत पड़ती है, घटाने की जरूरत पड़ती है, किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करने की जरूरत पड़ती है। तो आप इसमें ध्यान से देखना यहाँ से कि जब जब ये जरूरत पड़ता है तो उसमें हम लोग क्या इसका परिवर्तन करते हैं। परिवर्तन मान लो जैसे यहाँ पर आपको क्या बनाना है, जैसे ए मैं लिखता हूँ, ए क्या यहाँ से 1 3 और 1 और क्या 2 लिखा गया है। यहाँ पर आपको 0 बनाना है तो ए देखो ए क्या दिख रहा है R1 और ए क्या दिख रहा है R2 दिख रहा है। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर 0 बनाना है तो 0 यहाँ पर 1 तो है, इसी में से इसे क्या कर दे, माइनस कर दे। तो ये है क्या R1, तो इसी को लिखते हैं R1 में से ए क्या कर देना, यहाँ से R2 को माइनस कर देना। तो और यहाँ से कहाँ पर लिखना है तुम्हें, R2 में, मतलब इसी जगह लिखना है तो उस R2 में क्या कर देते हैं, लिख देते हैं। तो ये जो होता है इसे लिखते इसलिए है कि आप जो चीज़ें थिंकिंग करते हो, जो सोचते हो कि क्या जोड़ना पड़ेगा, कि घटाना पड़ेगा, कि गुणा करना पड़ेगा, उसी चीज़ को हम लोग क्या करते हैं यहाँ से आगे लिख देते हैं और उसी के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, इस मैट्रिक्स में क्या करते हैं, परिवर्तन करते हैं। तो इसमें परिवर्तन आप जोड़ भी सकते हो, घटा भी सकते हो, गुणा भी कर सकते हो और क्या कर सकते हो, भाग भी कर सकते हो। तो टोटल यहाँ से आप 4 ऑपरेशन का यूज इसमें करेंगे, जोड़ना, घटाना, गुणा और भाग का। अब वो क्या करेंगे, आवश्यकता के अनुसार क्या करेंगे, उसकी जरूरत पड़ेगी। यहाँ से आवश्यकता मतलब क्या, जो भी कोई मैट्रिक्स दिया रहेगा उसे इकाई आव्यूह जैसा बनाने में जिस चीज की जरूरत पड़ेगी, या तो जोड़ने की जरूरत पड़ेगी या घटाने की जरूरत पड़ेगी, उसे हम लोग क्या करेंगे, बनाएंगे।
ये टॉपिक थोड़ी सी थिंकिंग करने के टॉपिक है। आप थोड़ा से समझ कर यदि आप क्या कर लेते हो, थिंकिंग करना स्टार्ट कर दोगे तो कोई भी क्वेश्चन प्रारंभिक संक्रिया लगाना आपके लिए क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। बात क्लियर है ना। तो देखिए ध्यान से कैसे हम लोग काम करेंगे। तो देखिए ध्यान से, इसकी शुरुआत यहां से क्या कि एक कोई भी मैट्रिक्स लिखा गया है तो उसे A इक्वल टू क्या लिखेंगे, I और क्या लिखेंगे, A लिखेंगे। ए व्युत्क्रम के क्या है, यहां से डिफिनेशन यही बोलता है। अब यहां देखो ध्यान से क्या, इसमें क्या इसका परिवर्तन करेंगे हम लोग और इसमें क्या है, यहां से मैट्रिक्स में परिवर्तन कर कर इसे हम लोग क्या बनाएंगे, इकाई अवयव। तो इकाई अवयव जब इसे बनाएंगे, पीछे बताया हूं, अब उसे ढंग से पढ़ें। A इनवर्स इज इक्वल टू सॉरी ए कितना यहां से I इज इक्वल टू कितना यहां से A इनवर्स और कितना यहां से A। तो यदि आप इस मैट्रिक्स में परिवर्तन करते हो तो परिवर्तन कर कर उसे क्या बनाना है, इकाई अवयव बनाना। तो इधर परिवर्तन करोगे तो इकाई अवयव में भी तो जो कुछ ना कुछ परिवर्तन होगा। तो इकाई अवयव में जो परिवर्तन बचेगा वही हमारा क्या होगा, A इनवर्स होगा। तो देखो यहां से A को इकाई अवयव बनाने का प्रयास करते हैं, प्रयास करते हैं। ठीक है। अब इसमें यहां से देखो मैं आपसे सीधी बात बताऊंगा इसमें कि आपको क्या बनाना है, 0 और क्या बनाना है, 1 बनाना है। तो 0 और 1 बनाना है तो बस आप किसी एक एलिमेंट के बारे में सोचना है। कितने एलिमेंट के बारे में, एक एलिमेंट के बारे में सोचोगे, या तो 0 बनाने के बारे में या तो 1 बनाने के बारे में, तो आप आसानी से क्या कर सकते हो, काम कर सकते हो। देखो ध्यान से, जैसे क्वेश्चन लिखेंगे लाइन बाय लाइन आपको समझाते हैं। तो बोलो यहां से क्या, इसे लिखते हैं। तो ये बोलो क्या, A इज इक्वल टू I ये लिखेंगे। तो A इज इक्वल टू I और कितना यहां से A। तो ध्यान से देखो, ए मैट्रिक्स कितना लिखा गया है, 3 1 2 और क्या 1 और इज इक्वल टू ए बोलो कितना है, इकाई अवयव 1 0 0 और क्या 1, और इसे तो उसी तरह छोड़ेंगे। अब देखो इसमें चाहे तुम रो वाइज सोचना या कॉलम वाइज, दोनों तरीके से क्या कर सकते हो, क्वेश्चन सोच सकते हो, फ्री हो आप। तो अब देखो मैं यहां से आपसे दिखाता हूं कि ये आपका बोलो क्या है, यहां से R1 है और यहां से क्या R2। पहले R1 वाइज सोचवाते हैं, फिर कॉलम वाइज भी सोचवा लेंगे। तो अब यहां से जाओगे, इस मैट्रिक्स को आपको किसके जैसा बना देना है, इकाई अवयव जैसा। मतलब यहां पर 1 ला देना है, यहां पर 0 ला देना है, यहां पर 0 और यहां पर क्या ला देना है, 1 ला देना है। बात क्लियर है ना। तो इसमें देखो मैं बोला ना, किसी एक एलिमेंट के बारे में सोचे और उसी चीज को लिख दे। तो अब यहां से बोलोगे सर यहां पर 1 तब आएगा, R वाइज सोच रहे, रो को सोच रहे, तो इसी में से इसे क्या कर देना, माइनस कर देना। तो ए बोलो है क्या, R1 है, तो उसी चीज को लिखना कि R1 में से R2 को क्या कर दे रहे हैं सर, इसमें से माइनस कर दे रहे हैं। और कहां पर लिखना चाह रहे हो 1, यहां पर। तो ये है क्या, R1 है, तो बोलो यहां से क्या लिख देंगे, R1 में लिख देंगे। बात क्लियर है, सोच पा रहे हो कि नहीं सोच पा रहे हो। अब इसी प्रकार यदि कॉलम वाइज तुम सोचते, यहां से क्या कि ये C1 और क्या लिखा गया है, C2 लिखा गया है। तो कॉलम वाइज कैसे सोचते कि यहां पर क्या बनाना है, 1, तो 1 बनाना है, तो यहां पर 1 कैसे बनेगा, इसी से सोचना है। तो आप बोलोगे सर इसमें 2 से गुणा कर दीजिए और इसमें से माइनस कर दीजिए। देखो जो जो सोच रहे हो ना, इसमें 2 से गुणा करने का मतलब ये है क्या, C2 है, C2 में कितने से गुणा करना है, 2 से, फिर किस में से माइनस कर देंगे, C1 में से। ए क्या है, C1, तो इस C1 में से माइनस कर कर और कहां पर लिखना है, C1 में। तो आप देखो कॉलम वाइज सोचोगे तो आप क्या कर सकते हो, इस तरीके से भी क्या कर सकते हो, सोच सकते हो। बात क्लियर ना। थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत है, थोड़ा सा प्रैक्टिस आप कर लोगे, कहानी बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो देखिए किसी एक से करते हैं, लेकिन सोचवाएंगे दोनों से। अब देखो यहां से ए जब बन गया तो बोलो बस इसी को फॉलो करते लिख देना है। तो बोलो R1 माइनस R2, तो अपना अपने में से माइनस, तो 3 में से 2 जाए क्या बचेगा 1, और 1 में से 1 जाएगा 0। आप किसी एक के बारे में सोचे, दूसरा ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा। अब यहां दूसरे में कुछ नहीं करना है, तो 2 और क्या 1 को रहने देते हैं, इज इक्वल टू
इसमें भी बोलो वही काम करेंगे, R1 माइनस R2, तो 1 में से 0 जाए कितना बचेगा 1, 0 में से 1 जाएगा -1, ए कितना से 0 1, और इधर कितना बचेगा ए बचेगा। सही है। अब एक सेट करने के लिए चले थे 3 सेट हो गए। ये देखो यहाँ से क्या 1 हो गया, 0 और 1, बस यहाँ पर आपको क्या चाहिए 1। तो देखो R1 से कर रहे हो तो लास्ट तक क्या करना R1 से ही करना। प्रतिलोम निकालते वक्त प्रारंभिक संक्रिया का यूज करते समय यदि आप रो का यूज कर रहे हो तो रो वाइज अंत तक सोचना, और कॉलम का यूज कर देना तो अंत तक कॉलम का ही यूज करना। तो अब बोलो यहाँ से फिर से क्या है R1 और ये क्या है यहाँ से R2। तो बोले यहाँ पर क्या बनाना है 1, तो 1 कैसे बनेगा जब इसमें से माइनस कर दोगे। तो ये है क्या R2, तो R2 में से इसे क्या माइनस, तो ये है क्या हम लोग का R1 है, तो इसे माइनस कर देंगे। कहाँ पर लिखना है इसी जगह, तो ये क्या R2 को लिख दिए। बस इसी को क्या कर लो अप्लाई कर लो। तो ये बोलो यहाँ से कितना आ जाएगा 1 0, और इसमें पहले में तो कुछ नहीं करना था, R2 में से R1 को माइनस, तो अपना वाला अपने में से माइनस, तो 2 में से 1 जाएगा 1 बचेगा, 1 में से 0 जाएगा क्या बचेगा 1 इज टू। इधर भी आपको वही काम करना है, R1 में कुछ नहीं करना है, तो 1 और -1 तो उसी तरह। इसमें बोलो यहाँ से R2 माइनस कितना आ जाएगा R1 हो जाएगा, तो बोलो एक कितना बच जाएगा यहाँ से R2 माइनस R1, तो 0 में से 1 जाएगा कितना बचेगा 1, और 1 में से ए बोलो कितना जाएगा यहाँ से -2, ये 1 में से -1 तो ए बोलो कितना आएगा माइनस कितना आएगा यहाँ से 2 हो जाएगा, तो इज टू ए कितना बच जाएगा ए बच जाएगा। सही है ना। ये देखो यहाँ से जैसे अकॉर्डिंग तो काम यहाँ से आप करना स्टार्ट कर दिए, आपका हर एक काम क्या हो जाएगा आसानी से बन जाएगा। तो इस तरीके से देखो ध्यान से हम लोग क्या कर लिए, इसमें देखो क्या R2 माइनस R1, तो R2 में से R1 को क्या कर लिए माइनस कर लिए, तो ए बोलो कितना बच जाएगा 2 में से 1 जाएगा 1, और सॉरी ए, और यहाँ से कितना बचेगा 1 बचेगा। तो ए देखो ध्यान से, अब ध्यान से देखना, इसमें एक चीज और थिंकिंग कर सकते थे, यहाँ पर तो 1 ही बचा, यहाँ पर क्या बनाना था 0, तो अब जब 0 यहाँ पर बनाना था तो एक काम तो और भी हम लोग सोच सकते थे, एक लाइन बढ़ाने से बेटर है कि यहाँ पर 0 बनाना है, तो यहाँ पर 0 कैसे बनेगा जब इसी में 2 से गुणा कर कर माइनस कर दे, तो इसमें 2 से गुणा करना है, मतलब किसमें R1 में, तो इसमें 2 से क्या कर दिए गुणा कर दिए, इधर लिख देता हूँ -2 और कितना यहाँ से R1, थोड़ा सा एक लाइन रुक जाना। अब इसमें देखो क्या है, एक लाइन बढ़ाने से बेटर इसी जगह काम कर ले। तब बोलो ये R1 में कुछ नहीं करना है, तो 1 0 तो रहने दिए, इसमें 2 से गुणा कर दिए, तो 2 से गुणा हो जाएगा तो 2, और R2 में से माइनस, तो 2 में से 2 जाएगा कितना बचेगा 0। अब इसी में 2 से गुणा कर दोगे तो बोलो क्या 0, और 1 में से 0 जाएगा क्या बचेगा 1। वही काम इसमें भी देखो, जिसे थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है ना, इधर लिखे इस तरह, R2 कितना दिया गया है 0 और क्या 1, इसमें से माइनस करना है, R1 में क्या करना है 2 से, तो 2 से गुणा कर दो तो कितना आएगा 2, इसमें बोलो कितना आ जाएगा -2, तो बोलो कितना बचेगा -2, और ये क्या आ जाएगा +3 हो जाएगा। किस में लिखना है आपको R2 में, तो लिख दो ये -2 और क्या यहाँ से 3, R1 में कुछ नहीं करना, तो 1 और कितना यहाँ से -1, और क्या बच जाएगा ए बच जाएगा। तो अब देखेंगे ध्यान से इधर कि ये आपके पास क्या है, यहाँ से मैं बोला था ना इकाई अवयव बन गया, तो यही जो इकाई अवयव में परिवर्तन होकर मैट्रिक्स बचेगा वही हम लोग का क्या होगा ए इनवर्स होगा। बात करिए ना, इधर देखो वही चीज तो बताए थे यहाँ से कि यदि एक कन्वर्ट होकर ए इकाई अवयव बन गया तो यही जो बचेगा हमारा क्या बच जाएगा ए इनवर्स हो जाएगा। तब बोलो ये हम लोग का जो आंसर बचेगा ए इनवर्स इज इक्वल टू ए कितना आ जाएगा यहाँ से 1 -1 और -2 और कितना आ यहाँ से 3 हो जाएगा। तो ये हम लोग का क्या निकल जाएगा ए इनवर्स। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस एक एलिमेंट के बारे में सोचना है, या तो 0 बना लो या तो 1 बना लो। बात सही है ना। तो आप इसे नोट करें, आगे भी क्वेश्चन लिखते हैं। देखिए ध्यान से, एक यहाँ से अगला क्वेश्चन, ये भी आपको क्या करना है, प्रारंभिक संक्रियाओं के प्रयोग द्वारा क्या निकालना है, ए इनवर्स निकालना है। देखो 2x2 का मैं आपसे बताया ना, तो उस पर आप क्या करें, प्रैक्टिस करें, एक क्वेश्चन और लिखिए, अपने से थिंकिंग अप्रोच करें उस पर
क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें आपको क्या करना पड़ेगा, खुद से क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिस। एक बार लगाओ, 2 बार लगाओ, 3 बार लगाओ, कई बार उसमें गलतियां हो जाएंगे, आप धीरे धीरे उसे बनाएंगे। सेल्फ यदि क्या करेंगे, यहाँ से थिंकिंग करेंगे तो क्वेश्चन आपको बनना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन एक बार लगाने के बाद यदि भग जाएंगे तो नहीं बनने वाला है, तो उस पर मेहनत करें। तो देखिए ध्यान से, ये भी क्वेश्चन सीधा एग्जाम में आएंगे, इन सब पर प्रैक्टिस कर लेना बस। तो ये देखो ध्यान से, इसका भी हम लोग को वही काम करना है। तो बोले इसे क्या है, ए इज इक्वल टू क्या, यहाँ से आई और क्या है, ए लेकर स्टार्टिंग। तो ए मैट्रिक्स हम लोग को क्या लिखा गया, यहाँ से 1 3 और कितना यहाँ से 3, आगे बोलो 1 4 और कितना यहाँ से 3 1 3 और कितना लिखा गया 4 लिखा गया है, इज इक्वल टू इकाई अब ये बोलो क्या 1 0 0 और 0 1 0 और 0 0 और कितना से 1 इक्वल टू कितना आएगा, ये हो जाएगा। यहाँ तक सही है। अब इसमें देखो ध्यान से, इसे भी आपको इकाई अब बनाना है। मतलब यहाँ से 1 तो ऑलरेडी है, यहाँ पर 0 बनाना है, यहाँ पर 0 और इसमें यहाँ पर ए भी 0 बनाना है, ए 1 और ए 0। तो अब इसके बारे में थोड़ा ध्यान देखिए, R1 वाइज सोचवा रहे हैं, आप दोनों से सोच सकते हो, R1 R2 और कितना यहाँ से R3। तो आप देखोगे यहाँ से कि ऊपर वाले में तो 1 ऑलरेडी है, यहाँ पर 0 बनाना है, तो 0 कैसे बनेगा, मैं बोला एक एलिमेंट के बारे में सोचना। तो यहाँ पर 0 कैसे बनेगा, जब इसी में से इसे क्या कर देंगे माइनस। तो ये है क्या आपका R2 और ये है क्या R1 है, बस उसी चीज को लिख दो इधर आगे। तो इसमें क्या है यहाँ से कि R2 में से R1 को क्या करना माइनस, और कहाँ पर लिखना है, इसी जगह। ये है क्या R2 है, तो ये क्या है यहाँ से R2 जगह लिख दिए, सही है। अब ये 3x3 का है, तो इसमें कम से कम 2 ऑपरेशन सोचने की कोशिश करें। यदि 2 हो जाएगा तो बेटर है, नहीं होगा तो कोई बात नहीं। तो यहाँ पर 0 बन गया। अब यहाँ पर 0 बनाना है, तो बोलो ये 0 कैसे बनेगा, जब ये बोलोगे सर इसमें से इसे माइनस कर दीजिए, तो ये है क्या R2 है और ये है क्या R3 है। तो इसका मतलब यहाँ से क्या कि R3 में से सर R2 को माइनस कर दीजिए, और कहाँ पर लिखना है R1 में, तो बोलो ए कितना जाएगा, सॉरी R3 में, तो ए कितना आएगा R3। बस इसी चीज को क्या कर देना है, अप्लाई कर देना है। बात क्लियर है ना। तो देखना ध्यान से, तो बोलो यहाँ से क्या अप्लाई कर रहे हैं, R1 में तो कुछ नहीं करना है, तो इसे 1 3 और क्या यहाँ से 3 उसी तरह रहने दिए। ये बोलो R2 में से R1 को माइनस, तो 1 में से 1 जाए कितना बचेगा 0, 4 में से 3 जाएगा 1, 3 में से 3 जाए कितना बचेगा 0 हो जाएगा। अगला काम क्या R3 में से R2, तो बोलो 1 में से 1 क्या 0, 3 में से 4, ध्यान से सुना, यहाँ से एक यहाँ से 3 में से 4, तो आप देखो यहाँ पर माइनस बच जाएगा, और यहाँ से क्या बचेगा 1, यहाँ पर माइनस बच जाएगा। लेकिन एक थिंकिंग अप्रोच कर लेते हो तो आसान बन जाएगा कि सर इसमें से R2 में से न कर कर R1 में से यदि माइनस करते तो यहाँ पर डायरेक्ट 0 बन जाता। देखो थोड़ा इसी तरह दिमाग काम करेगा। तो R2 की जगह हम लोग क्या कर दे रहे हैं, R1 कर दे रहे हैं, तब भी 1 में से 1 क्या 0, 3 में से 3 क्या आ जाएगा 0, और 4 में से 3 क्या आ जाएगा 1। देखो ना, कहीं से कुछ भी डायरेक्टली चीजें नहीं निकलती है, थोड़ा सा उसमें गलतियां होंगी, तब उससे आप क्या करेंगे सीखेंगे। देखो ऑटोमेटिक गए हम लोग, जैसे -1 मिला दिमाग तुरंत ऊपर क्लिक किया कि नहीं R1 में से माइनस कर दे तो क्या आ जाएगा 0 हो जाएगा, सही है ना। तो इसमें देखो इधर भी काम आपको क्या करना है, वही बोलो एक कितना R1 में कुछ नहीं 1 0 0, R2 में क्या करना है R2 माइनस R1, तो 0 में से 1 जाए कितना बचेगा -1, 1 में से 0 जाएगा 1, 0 में से 0 क्या बचेगा 0, R3 माइनस R1, 0 में से 1 जाएगा -1, 0 में से 0 0, और 1 में से 0 क्या बचेगा 1, और इधर क्या आ जाएगा ये हो जाएगा, सही है। अब देखो एक चीज सेट करने गए, आपको नीचे वाला टोटल मिल गया इकाई अब जैसा, बस आपको एक सीधा काम करना है, यहाँ पर 0 बनाना है और यहाँ पर 0 बनाना है, सही है। अब तो आसान हो गया। तो अब देखिए यहाँ पर 0 कैसे बनेगा, तो आप देखोगे ना सर ये R1 है, ये R2 है और ये कितना है R3 है।
तो यहाँ पर 0 कैसे बनेगा, जब इसी में 3 से मल्टीप्लाई करके क्या कर दोगे आप, माइनस कर दोगे, तो क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। बात क्लियर है ना। तो इसमें देखो ध्यान से आप यही सोचोगे कि इसमें से क्या सर, R1 में से क्या माइनस करते हैं R2 को, लेकिन R2 में कितने से गुणा कर देते हैं, 3 से, तो एक कितने यहाँ से, सॉरी ये R2, और किस में लिखना चाह रहे हैं, R1 में। अब देखो इस जगह एक गलती और होने के चांसेज है कि आपका दिमाग नीचे जैसे जाएगा, सर यहाँ पर भी 0, तो इसमें भी 3 से गुणा कर दे। तो आप देखो R1 में से ये 3 और कितने यहाँ से R3, और फिर से किसे प्राप्त करोगे, R1 को ही प्राप्त करोगे। तो इसमें एक लाइन का एक ही चीज पर एक ही बार में ऑपरेशन हम लोग क्या करते हैं, अप्लाई नहीं करते हैं। मैं क्या बोला यहाँ से कि एक ही पंक्ति एक ही स्तंभ के लिए डबल ऑपरेशन एक साथ नहीं करते हैं, वरना खतरा हो जाएगा, ठीक ना। तो देखिए ध्यान से, इधर एक को अप्लाई कर देते हैं, एक को अगले में कर देंगे। तो बोलो यहां से कितना हो जाएगा, R1 माइनस 3R2, इसमें 3 से गुणा करोगे तो यहां पर तो 0 हो जाएगा। तो 1 में से 0 1, 3 से गुणा करोगे 3, 3 माइनस 3 क्या आ जाएगा, 0। यहां पर बोलो क्या आएगा, 0, 3 में से 0 जाएगा, क्या बचेगा 3। ये बोलो 0 1 0 0 0 1, इन सब में तो कुछ नहीं करना था। वही कहानी आपको इधर भी करना है। R1 क्या लिखा गया, 1 0 0, इसमें से माइनस करना है। R2 में कितने से गुणा करना है, 3 से, तो इसमें 3 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, -3, इसमें 3 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से 3, और यहाँ पर बोलो कितना आ जाएगा, 0। तब बोलो एक कितना बचेगा, माइनस माइनस प्लस, तो 4 हो जाएगा, -3 और एक कितना बच जाएगा, 0। आपको इसे किस में लिखना है, R1 में लिखना है। तब बोलो एक कितना आएगा, 4 -3 0, और बाकी सब तो उसी तरह -1 1 0 और -1 0 और के यहाँ से 1, ये हम लोग का ए बच जाएगा। अब देखो जो ऑपरेशन आप ऊपर डायरेक्ट सोच रहे थे इसके नीचे कर लो कि इसमें क्या है, यहाँ पर 0 बनाना है तो R1 में से R3 को माइनस कर देना, और इसमें कितने से गुणा, 3 से, तो माइनस ही कितना यहाँ से R1, सही है ना। तो आगे मैं लिख लेता हूँ। तो बोले इसमें 0, यहाँ पर भी 0, यहाँ पर 3, तब डायरेक्ट करें 1 में से 0 जाए कितना बचेगा, 1 ही, तो एक कितना आ जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ पर बोलो कितना आएगा, 0 और क्या आ जाएगा, 0। R2 में कुछ नहीं करना है तो 0 1 और 0 0 0 और कितना का 1 हो जाएगा, इज इक्वल टू, इधर देखो इसे तो मिटाते हैं। तो देखिए ध्यान से, इसमें क्या करना है, R1 माइनस 3R3, तो R1 कितना लिखा गया, 4 -3 और क्या यहाँ से 0, इसमें कितने से गुणा करना है, 3 से, तब बोलो एक कितना आ जाएगा यहाँ से -3 और माइनस बोलो कितना आ गया यहाँ से 0, और इसमें बोलो कितना आ जाएगा यहाँ से 3, तो एक कितना आ जाएगा प्लस, तो 4 + 3 कितना आएगा 7, -3 और कितना आ जाएगा -3। किस में लिखना है आपको, R1 में ही लिखना है। तो बोलो कितना आएगा 7 -3 और कितना आएगा -3 हो जाएगा। बाकी सब उसी तरह, तो -1 1 और क्या 0 और कितना यहाँ से -1 और क्या 0 और क्या बच जाएगा 1 बच जाएगा, सही है। तो आप देख रहे हैं यहाँ से कि ये जो हम लोग का यहाँ से निकल गया। बस अब 2 एलिमेंट के बारे में मत कभी सोचे, केवल एक एलिमेंट के बारे में सोचे। 0 बनाने के बारे में या तो 1 बनाने के बारे में ऑटोमेटिक चीजें क्या होती चली जाएंगी, सेट होती चली जाएंगे। तो थोड़ा सा इस पर मेहनत करना है। आप थोड़ी सी भी मेहनत कर दोगे तो क्वेश्चन आपको बनना स्टार्ट हो जाएगा, सही है ना। तो ये देखो क्या हो गया, यही आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और यहाँ से क्या A इनवर्स और क्या A, तो ये बोलो हमारा जो निकल जाएगा A इनवर्स इज इक्वल टू A कितना 7 -3 -1 1 और क्या 0 और -1 0 और कितना से 1 हो जाएगा, सही है। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, प्रारंभिक संक्रियाओं का प्रयोग कर कर, प्रारंभिक रूपांतरण का प्रयोग कर कर क्या निकाल लेते हैं, A इनवर्स निकाल लेते हैं। मुझे उम्मीद है आपको आया होगा अच्छे से। अब इस पर प्रैक्टिस करें क्योंकि ये चीज़ें थोड़ा सा थिंकिंग करने की है। अब थोड़ी सी भी आप इस पर क्या कर लेते हो, थिंकिंग कर लेते हो, तो मैं आपको दावे के साथ बोलता हूँ क्वेश्चन आपका बनना स्टार्ट हो जाएगा।
और यदि थोड़ी सी भी प्रैक्टिस में चूक किए तो क्वेश्चन बनना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा इस पर, क्योंकि प्रारंभिक संक्रिया वो चीज है जिसमें आपको थोड़ा सा थिंकिंग करना है, और थिंकिंग कर कर आपको क्या करना है, इकाई अवयव बनाना है। अब इकाई अवयव बनाने के लिए जोड़ना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा, भाग करना पड़ेगा। तो इस साइकिल में आपका माइंड को थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, घुमाना पड़ेगा। तो इसे तुम जैसे रो वाइज किए हो, इसी प्रकार क्या कॉलम वाइज भी आसानी से क्या कर सकते हो, सोच सकते हो। बस आपको इसमें इतना बस सोचना है कि 0 कैसे बन जाए या 1 कैसे बन जाए। बस एक एलिमेंट के बारे में सोचे और पूरी कहानी आपकी क्या हो जाएगी, अच्छे से बन जाएगी। तो अब इतना चीजें अच्छे से पढ़ेंगे। नेक्स्ट में मिलेंगे यहां से क्या, सारणी के साथ, डिटरमिनेंट के साथ, और बेहतरीन ऑप्शनल क्वेश्चन के साथ, और कंसेप्ट का क्या होगा, पूरा निवारण होगा। तो आप यहां से बने रहेंगे, चीजों को अच्छे से पढ़ेंगे, और कहीं पर भी डाउट होगा आप कमेंट करके जरूर पूछेंगे। तो आप अच्छे से पढ़ेंगे, अगले के लिए तैयार रहें। सारणी का टॉपिक, डिटरमिनेंट यहां से क्या ऑप्शनल क्वेश्चन के लिए, और साथ ही साथ यहां से क्या उसके पूरे कंसेप्ट का यहां से क्या निवारण करने के लिए मैं आपके सामने हाजिर रहूंगा नेक्स्ट टाइटल में। तो आप बने रहना और अंत तक चीजों को देखना। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।